हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपके हिंदी व्याकरण की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 19 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, आज हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे जिन्हें हम आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे मुहावरों को पढ़िए और समझिए। ठीक है, कन्हैया सब ब्रजवासियों की आंखों का तारा था। जो कन्हैया था वो सब ब्रजवासियों की आंखों का तारा था। तो ये जो आंखों का तारा है बच्चों, वो हमारा क्या है? मुहावरा है। ठीक है, आंखों का तारा मुहावरा है। यहाँ आंखों का तारा का सीधा अर्थ कुछ नहीं है, इसका संकेत से अर्थ है कि बहुत प्यारा होना, यानी आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। मुहावरा एक वाक्यांश है जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है, किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सौंदर्य आ जाता है, भाषा सरस, रोचक व प्रभावशाली बन जाती है। यही नहीं, कभी कभी गहन भावों की भी मुहावरों द्वारा सरलता से व्यक्त किया जा सकता है। मुहावरों के कुछ विशेषताएं होती हैं। अब आप देखेंगे, मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता, केवल वाक्यांश होता है। मुहावरे सामान्य अर्थ न देकर विशेष या लाक्षणिक अर्थ देते हैं। यहाँ मुहावरों का मूल रूप सदा समान रहता है। कुछ उदाहरण देखिए, यहाँ है कान भरना यानी भड़काना, तो दांतों तले उंगली दबाना, हैरान करना। यहाँ कुछ मुहावरे, उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग के उदाहरण भी यहाँ दिए गए हैं। इन्हें पढ़िए और याद करिए बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आंखों में समाना, तो क्या है? हृदय में बसना। शेखर सदैव अपनी माँ की आंखों में समाये रहता है। आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र होना। महेश का विश्वास मत करना, यह तो आस्तीन का सांप है। अब ईंट से ईंट बजाना, मुंह तोड़ जवाब देना। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दी। मुंह में पानी आना, ललचाना। चॉकलेट को देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है। अपने पाप पर आप कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं करना। परीक्षा करीब है और मनीष पढ़ाई न करके अपने पाप पर आप कुल्हाड़ी मार रहा है। एक और एक 11 होना, मेल में शक्ति। मिलकर काम करो क्योंकि एक और एक 11 होते हैं। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य पूरा करना। मेहनती व्यक्ति चाहे तो आकाश के तारे भी तोड़ सकते हैं। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। स्वर्ण अपने माता पिता के अंधे की लकड़ी था। अंग अंग मुस्कुराना, खुश होना। ठीक है, बेटे को युद्ध के मैदान में लौटा देखकर माँ का अंग अंग मुस्कुराने लगा। अंगूठा दिखाना, किसी काम के लिए साफ मना करना। उसने मुझे पुस्तक देने का वादा किया था, मगर ऐन वक्त पर उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अंग अंग ढीला होना, तो इसका मतलब है बच्चों बहुत थक जाना। सुबह से क्रिकेट के मैदान में भाग दौड़ करते हुए मेरा अंग अंग ढीला हो गया। अकल का दुश्मन होना, तो इसका अर्थ है मूर्ख। मधुर की समझ में कुछ नहीं आता, लगता है वह तो अकल का दुश्मन है। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। कक्षा में प्रथम आने के लिए अनीता ने आकाश पाताल एक कर रखा है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी बढ़ाई आप करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होगा, कुछ करके दिखाओ तो बात बने। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। कक्षा में अध्यापिका के न होने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। कमर कसना, तैयार होना। अब तो मानव ने परीक्षा की तैयारी के लिए कमर कस ली है। कान पर जूं तक न रेंगना, कुछ भी असर न पड़ना। आजकल के बच्चों को कितना भी समझाओ पर उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। आंखें बिछाना, अधीरता से प्रतीक्षा करना। सुधीर अपने विदेशी मित्र के लिए आंखें बिछाए बैठा है। रंग उड़ना, हैरान होना या डर जाना। अचानक शेर को सामने देखकर युवक के चेहरे पर रंग उड़ गया। घी के दिए जलाना, बहुत खुशी मनाना। युद्ध में भारत की जीत होने पर लोगों ने घी के दिए जलाए। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हारना। राणा की सेना इतने जोश से लड़ी कि उसने मानसिंह की सेना के छक्के छुड़ा दिए। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। नौकर के हाथ से फूलदान टूटने पर मालकिन ने उसे बहुत खरी खोटी सुना दी। चंपत होना, गायब होना। देखते ही देखते बदमाश सेठ जी का थैला लेकर चंपत हो गया। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। ठीक है, कैदी पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर जेल से भाग गया। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। अरे तुम सारे नौकर से यह पत्र पढ़ने को कह रहे हो, उसके लिए तो यह काला अक्षर भैंस बराबर है।
कोल्हू का बैल होना बच्चों, बहुत अधिक मेहनती होना। गरीब मजदूर कोल्हू के बैल बनकर दिन भर काम करते हैं। खाक में मिलना, नष्ट करना। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने दुश्मनों को खाक में अवश्य मिला दूंगा। आंख फेर लेना, ध्यान न देना, उपेक्षा करना। मतलब पूरा हो जाने पर गिरीश ने हमसे आंख फेर ली। गुड़ गोबर करना, बने बनाए काम को बिगाड़ देना। कितना सुंदर कार्यक्रम चल रहा था, बारिश ने आकर गुड़ गोबर कर दिया। कलेजा फटना, असहनीय दुख होना। भूकंप में मरे असंख्य लोगों को देखकर मेरा कलेजा फटने लगा। कमर टूटना, असहाय होना। व्यवसाय में घाटा होने से राम प्रसाद जी की तो कमर ही टूट गई। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। बेटी को सकुशल विदा करके मनोहर तो मानो घोड़े बेचकर सो गया। चादर से बाहर पैर पसारना, अपनी शक्ति से अधिक खर्चा करना। अपनी हैसियत देखकर सामान खरीदो, चादर से बाहर पैर पसारना ठीक नहीं है। छप्पर फाड़ देना, अचानक धन का आना। अचानक उसकी 1 लाख की लॉटरी निकली। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। छोटा मुंह बड़ी बात, बढ़ चढ़कर बोलना। कभी छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। तलवे चाटना, खुशामंद करना। तलवा चाटना ही सफलता की सीढ़ी नहीं है। टांगे पसार सोना, बेफिक्र सोना। परीक्षा खत्म हो गई, अब तो शिवम टांगे पसार कर सोएगा। सिर पर कफन बांधना, मृत्यु के लिए तैयार रहना। सैनिक सिर पर कफन बांधकर युद्ध भूमि में गए। कलेजे पर सांप लेटना, ईर्ष्या करना। हमारी नई गाड़ी देखकर पड़ोसिन के कलेजे पर सांप लेटने लगे। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। आजकल कई दुकानदार ग्राहकों को उल्लू बनाने का प्रयत्न करते हैं। करवट बदलते रहना, नींद न आना। अपने परीक्षा परिणाम को चिंता में न दे, रात भर करवट बदलता रहा। कान कतरना, बहुत चतुर होना। मोहन देखने में छोटा लगता है परंतु बड़े बड़ों के कान कतरता है। कान का कच्चा होना, झूठी शिकायत पर ध्यान देना। रमेश कान का कच्चा है, वह हर किसी पर विश्वास कर लेता है। किस्मत खुलना, भाग्य चमकना। जब से तुषार ने नई दुकान खोली है उसकी तो किस्मत खुल गई। खून खेलना, जोश आना। शत्रु सैनिक की हरकत से भारतीय सैनिकों का खून खौल उठा। खेल खेल में क्रोध भर जाना। हमारे अध्यापक खेल खेल में बहुत कुछ सिखा देती हैं। घर सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। बच्चों ने तो घर पर सिर पर उठा रखा है। दौड़ धूप करना, भाग दौड़ करना। बिना दौड़ धूप के तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पानी पानी होना, लज्जित होना। परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर राजी पानी पानी हो गया। अब बच्चों यहाँ शुरू होती हैं आपकी लौकिकतियाँ, ठीक है। लोगों द्वारा कही गई उक्तियाँ लौकिकतियाँ कहलाती हैं। ये पूरा एक वाक्य होता है, इनका स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से भाषा में रोचकता व सजीवता आती है। आप देखेंगे बच्चों कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाली लोगों द्वारा कही गई उचित लौकिकता कहलाती हैं। लौकिकता मुहावरों की भांति अपने मूल अर्थ को नहीं छोड़ती, वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी इसका अर्थ ज्यों का त्यों ही बना रहता है। लौकिकताएं सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर बनती हैं और इसका प्रयोग अधिकांश अपनी बात की पुष्टि अथवा उपदेश देने के लिए उद्देश्य के लिए किया जाता है। अब यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं बच्चों, आप चित्रों को ध्यान से देखेंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पहली हमारी लौकिकता चित्र के अनुसार। दूसरी हमारी चिराग तले अंधेरा। तीसरी हमारी जैसी करनी वैसी भरनी। चौथा है बच्चों हमारा हवाई किले बनाना, ठीक है, जैसे हवा कहते हैं ख्याली पुलाव बनाना। यहाँ कुछ लौकिकताएं, उनके अर्थ अथवा वाक्य प्रयोग के उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें याद करिए। जो गरजते हैं बरसते नहीं, बोलने वाले ठोस काम नहीं करते। सुरेश सबको धमकी ही देता रहता है पर कुछ करने की उसमें हिम्मत नहीं है। कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। 9 नगद 13 उधार। उधार के अधिक लाभ से नगद का काम अच्छा होता है। कोई भी चतुर व्यापारी इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि दाम कम मिलने पर भी नगद माल बेचना कहीं अच्छा है, क्योंकि उसे पता है 9 नगद न 13 उधार। डूबते को तिनके का सहारा। कठिनाई में थोड़ी सी सहायता भी किसी के कल्याण कर देती है। दिनेश ने पढ़ाई में मेरी थोड़ी सी सहायता की, वह मेरे लिए डूबते का तिनके का सहारा सिद्ध हुई।
दूर के ढोल सुहावने, दूर की अवस्था पर्याप्त वस्तु सुंदर मालूम होती है। अमेरिका जाने का उसका ख्याल कुछ समझ में नहीं आया, भारत में भी सभी चीजें मिलती हैं, बस दूर के ढोल सुहावने होते हैं। नाच न आए आंगन टेढ़ा, ठीक है, काम करने की विधि न जाने पर इधर उधर के बहाने बनाना। नीतीश को चित्रकारी नहीं आती, वह कहता है कि वह काम तो मूर्खों का है, इसे कहते हैं नाच न आए आंगन टेढ़ा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जब कोई मनुष्य किसी वस्तु की कदर न करे, तुमने क्या पता कि तुम्हें रसमलाई अच्छी नहीं लगती, तुमने कभी खाई भी है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता मन में शत्रुता। रामदास से बचकर रहना, वह जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं, उसके मुंह में राम और बगल में छुरी है। सांच को आँच नहीं, सच्चे मनुष्य को भय नहीं होता। मैं सच्चा हूँ, मेरे पास बहुत सबूत है, फिर मैं पुलिस से क्यों डरूं, सांच को आँच नहीं। अंत भले का भला, अच्छे काम का परिणाम अच्छा ही होता है। तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, अपने हिसाब से अच्छा व्यवहार ही करो, क्योंकि अंत भले का ही भला होता है। अंधों में काना राजा, ठीक है, अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति। विद्वान समझा जाता है। अभिनव 10वीं पास कर गांव पहुंच गया, वहां गांव वाले उसे विद्वान समझते हैं, अंधों में काना राजा उसे ही कहते हैं। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपने घर में कमजोर भी बहादुर दिखता है। तुम्हारे घर गया तो तुम भी बड़ा रौब दिखा रहे थे, अपनी गली में भी कुत्ता शेर होता है। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, इसका है बच्चों भिन्न भिन्न मत होना, ठीक है। इस देश का पता नहीं क्या होगा, क्योंकि यहाँ के नेताओं का तो हाल यह है कि अपनी अपनी ढपली अपना अपना अलापते हैं। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, पराधीन स्पेनु सुख नहीं, व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। पशु हो या पक्षी, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, क्योंकि पराधीन सब नेहु सुख नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, पहलवान की ही विजय होती है, बलवान की ही विजय होती है। ऋषि को कोई कुछ नहीं कह सकता, वह तो कक्षा का मॉनिटर है, यहाँ तो उसका ही राज चलेगा, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जल में रहकर मगर से बैर, जिसके आश्रय में हो उससे ही शत्रुता रखना। जीवन लाल तो अपने मकान मालिक से ही लड़ पड़ा, यह कोई अच्छी बात थोड़ी है कि जल में रहकर मगर से बैर थोड़े ही किया जाता है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर या आगन विपत्ति मोल लेना। अपने स्कूल के बड़े लड़कों से लड़कर कृष्ण ने आफत मोल ले ली, यह तो वही बात हुई कि आ बैल मुझे मार। आप देखेंगे अगला, एक हाथ से ताली नहीं बजती, लड़ाई में दोनों पक्ष का कारण होते हैं। रमेश ने तुम्हें मारा और तुमने कुछ नहीं किया, इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। ऊंट के मुंह में जीरा, बड़े को थोड़ी वस्तु देना। अरे इस पहलवान का 2 रोटी से क्या होगा, यह तो उसके लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो बच्चों ये था पार्ट आपका, मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह एक अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।